बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इज़ी स्टैटिस्टिक्स से चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं एक्सेल के इंटरफेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑप्शन डिस्कस करूंगा। इन ऑप्शन को याद करने से आप न सिर्फ एक्सेल में डाटा एंटर करने में माहिर हो जाएंगे बल्कि कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे कंफर्म। तो चलते हैं एक्सेल की बेसिक ऑप्शंस की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप बेसिक एक्सेल लर्न करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं बेसिक ऑप्शंस की जानिब। व्यू सेल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। अगर आप एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे आपको बॉक्सेस नजर आते हैं, तो इन बॉक्सेस को सेल कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ये आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। इन सेल्स की तादाद कितनी है ये मैं आगे चलकर बताता हूं कि एक शीट में टोटल कितने सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव सेल की। ऐसा सेल जिसमें डेटा एंटर या एडिट किया जा सके उसे एक्टिव सेल कहते हैं। याद रखिएगा, सेल में डेटा न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों फॉर्म में एंटर किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रोज की। याद रखिएगा व्यूअर्स, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेल का ग्रुप रोज कहलाता है और रोज को हमेशा न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 से जाहिर किया जाता है। एक शीट में कितनी रोज होती हैं ये भी व्यूअर्स मैं आगे चलकर बताता हूं। और अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स की। वर्कशीट में वर्टिकल डायरेक्शन में सेल का ग्रुप कॉलम्स कहलाता है और कॉलम्स को हमेशा लेटर्स यानी कि ABC से जाहिर किया जाता है। और एक शीट में कितने कॉलम्स होते हैं ये भी व्यूअर्स मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। और यहाँ पर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, रोज को हमेशा नंबर से जाहिर किया जाता है और कॉलम्स को हमेशा लेटर से जाहिर किया जाता है। और अब बात करते हैं सेल एड्रेस की। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसकी बुनियाद पर फार्मूलाज और फंक्शंस बनाए जाते हैं। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वर्कशीट पर कॉलम लेटर और रो नंबर्स का कॉम्बिनेशन सेल एड्रेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये अब एक्टिव सेल हमारा कहां पर है, अगर हम इसे गौर से देखें तो नेम बॉक्स में D4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्टिव सेल कॉलम डी में है और 4th रो में मौजूद है। और उसके बाद अब बात करते हैं व्यूअर्स वर्कशीट की। ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। वर्कशीट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर व्यूअर्स हमने डेटा को एंटर करना होता है। और अब एक और अहम क्वेश्चन है वर्कबुक का। वर्कबुक क्या होती है? एक्सेल फाइल में वर्कशीट का ग्रुप एक साथ सेव कर दिया जाए तो उसे कहते हैं वर्कबुक। तो अब बात करते हैं व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस की। लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमें जो ऑप्शन दी गई है उसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार और इसके अंदर मौजूद होता है सेव की ऑप्शन, फिर एरो होता है, इसे कहा जाता है अनडू, इस तरह नेक्स्ट एरो को कहा जाता है री अनडू। और व्यूअर्स होम इंसर्ट वगैरह की ऑप्शन जहाँ पे लिखी होती हैं इनको कहा जाता है मेन्यू बार। और टॉप पे जो होता है उसे कहा जाता है टाइटल बार और इनको पूरे को कहा जाता है रिबन या टूल बार। और व्यूअर्स राइट टॉप पे जो बटन दिए गए हैं इससे कहा जाता है कंट्रोल बटन्स और इनके अंदर ऑप्शन मौजूद होती हैं एक माइनस की, उससे कहा जाता है मिनिमाइज। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को कहा जाता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। और लास्ट में जो क्रॉस का बटन है इसे कहा जाता है क्लोज। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर गौर से देखें तो एरो का साइन बना हुआ है और इसको कहा जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे ABC ये मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स दी गई हैं, इसको कहा जाता है कॉलम हेडिंग्स। और इस तरह वर्टिकल हेडिंग्स जो दी गई हैं 1 2 3 4 5 इसको कहा जाता है रो हेडिंग्स। और व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे जो जहाँ पे आपको नजर आ रहा है V31 इसको कहा जाता है नेम बॉक्स और FX को कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्रॉस के ऑप्शन को कहा जाता है कैंसल और टिक को कहा जाता है एंटर।
और व्यूअर्स इसको कहा जाता है फार्मूला बार। यहीं पर हमने फार्मूला राइट करना होता है। और उसके बाद इनको जो है हम कहते हैं सेल। जो बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं व्यूअर्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सेल की प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर करवाई थी। और व्यूअर्स यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और बिल्कुल राइट साइड पे एक छोटा सा स्क्वायर बना होता है, इसे कहा जाता है फिल हैंडल। और अब व्यूअर्स बात करते हैं स्क्रॉल बार की। इसे कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और व्यूअर्स इसको कहते हैं स्टेटस बार। और ये है व्यूअर्स हमारे पास शीट नेविगेशन। इसी से हम जो है शीट्स से मूव करते हैं अगर हमारे पास बहुत सारी शीट्स ओपन हुई हों। और इनको कहा जाता है शीट बार। और ये जो प्लस का साइन है व्यूअर्स, इसको अगर हम प्रेस कर देते हैं तो इससे हमारी एक नई शीट ऐड हो जाती है और इसको कहा जाता है ऐड न्यू शीट। और तो अब चलते हैं व्यूअर्स राइट साइड के बॉटम में। इन बटन्स को कहा जाता है व्यू बटन्स। पहले ऑप्शन को कहते हैं नॉर्मल, सेकंड ऑप्शन को कहते हैं पेज लेआउट, थर्ड ऑप्शन को कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, और जहां पर व्यूअर्स 100% लिखा हुआ है इसको कहा जाता है जूम कंट्रोल्स। माइनस को कहते हैं जूम आउट और प्लस को कहते हैं जूम इन। तो व्यूअर्स ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट इंटरफेस। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिब। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। व्यूअर्स अब मैं बात करता हूं MS एक्सेल की स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एक्सेल 2003 और उससे पहले। एक्सेल शीट में व्यूअर्स याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ रोज थी 65,536 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थे 256 और टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे 1,67,77,216। और अब लास्ट पे चलते हैं व्यूअर्स। ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, 10, 13, 16 और 19 की स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 10,48,576 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 16,384 और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं व्यूअर्स 17,17,68,69,184। तो ये थी व्यूअर्स कंप्लीट वीडियो। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।